मैं जनाब अल्ताफ दिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। आपको कसम है, अगर आपने बेईमानी की तो मैं इस गजल को कहीं से भी छोड़ सकता हूँ। मैं मतला पढ़ता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ मनोज सिंघल साहब, जिन्होंने हिम्मत की इस उर्दू मुशायरे को सजाने में और लड़ंत की उन उर्दू दुश्मनों से जो ये मुशायरा नहीं होने देना चाह रहे थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और इनका साथ दिया हम सब के मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब ने, मैं उन्हें भी सलाम अर्ज करता हूं और ये मतलब पेश करता हूं दोस्तों। और बस चंद मिनट हैं अब, ये मुशायरे को मुशायरा बना दीजिए और मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं खूब आपकी खिदमत करूं। मतलब पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद। मेरी तन्हाई को आबाद किया है उसने, बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरी तन्हाई को आबाद किया है उसने, मेरी तन्हाई को मेरी तन्हाई को आबाद किया है उसने, मेरी तन्हाई को आबाद किया है उसने। ऐसा लगता है मुझे याद किया है उसने, ऐसा लगता है मुझे याद किया है उसने, मेरी तन्हाई को। बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान आपका, आपने मेरे मतले पर मुझे दुआओं से नवाजा। शेर पेश करता हूँ, मुलाज़ा मैं। उसका हर फेल मेरे नाम हुआ है मंसूब। जुबैर भाई, खास तौर से ये शेर मैं आपके हवाले से पहुंचाना चाहता हूँ, मुलाज़ा मैं। उसका हर फेल मेरे नाम हुआ है मंसूब, उसका हर ऐब उसका हर ऐब मेरे नाम हुआ है मंसूब। हर कदम पर मुझे हमजाद किया है उसने, हर कदम पर मुझे हमजाद किया है उसने, हर कदम पर मुझे हमजाद किया है उसने। दोस्तों, शेर सुनाने से पहले कहानी सुना दी जाए तो शेर कत्ल हो जाता है। मेरे सामने जो मजमा है बहुत ही ज़हीन और तालीम याफ्ता मजमा है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शेर आप तक पहुंचेगा और आप शेर तक पहुंचेंगे, मेरा यकीन है। पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। चाहता कब था वो चाहता कब था वो परवाज़ करूं मैं, लेकिन शरीक हो जाए दोस्तों मेरे इस शेर में। चाहता कब था वो परवाज़ करूं मैं, लेकिन आज कुछ सोच के आजाद किया है उसने, आज कुछ सोच के आजाद किया है उसने। चाहता कब था वो बर्बाद करूं मैं, लेकिन चाहता कब था वो बर्बाद करूं मैं, लेकिन आज कुछ सोच के आजाद किया है उसने, आज कुछ सोच के आजाद किया है उसने। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सरजमीन पर हाजिर हूँ जहाँ का जर्रा जर्रा इबादत करता है। मैं सलाम अर्ज करता हूँ इस मिट्टी को और मेरे मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की खास तवज्जो चाहता हूँ इस शेर के लिए। मेरे मोहतरम
मोहतरम प्रोफेसर अनवर जलालपुरी साहब, डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, इन तीनों बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूं। और एक शेर ऐसा पेश करता हूं दोस्तों, आईने पर बहुत सारे शेर आपने सुने होंगे, अगर इसमें कोई नयापन होगा, कोई नई बात होगी तो पूरा मजमा मेरे इस शेर की तायद करेगा। पेश करता हूं मुलाज़म मैं। आज कुछ सोच के आजाद किया है उसने, लोग सजते हैं, लोग सजते हैं, संवरते हैं, उन्हें इल्म नहीं। आप सब भी सुनिए। लोग सजते हैं, लोग सजते हैं, संवरते हैं, उन्हें इल्म नहीं। लोग सजते हैं, संवरते हैं, उन्हें इल्म नहीं। आईना किस लिए इजाद किया है उसने, आईना किस लिए इजाद किया है उसने। लोग सजते हैं, संवरते हैं, उन्हें। मेरे मोहतरम असलम नेता साहब ने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं एक मरतबा फिर शेर पढ़ता हूँ मुलाजिम में। लोग सजते हैं, संवरते हैं, उन्हें इल्म नहीं। आईना किस लिए इजाद किया है उसने, आईना किस लिए इजाद किया है उसने। मेरी तन्हाई को आबाद किया है उसने। ऐसा लगता है मुझे याद किया है उसने, ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ी मोहब्बतों से आपने नवाजा। एक गजल बिल्कुल सर मेरे मोहतरम डॉक्टर बहादुर इंदौरी साहब का हुक्म है, आखिरी शेर के लिए मैं हाजिर करता हूँ। लोग सजते हैं, संवरते हैं, उन्हें उसने। आईना किस लिए इजाद किया है उसने, आईना किस लिए इजाद किया है उसने। बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल नई गजल एक और आप तक पहुंचाता हूं और आपसे मोहब्बतें चाहता हूं, मतलब बतौर खास समाअत फरमाएं। और दोस्तों देखिए, आप मुझे माफ करें, मैं जब तक माइक पर हूं गीत की आवाज न लगाएं, ये कानों को अब चुभती है। और देवबंद जैसे शहर में तो ये जुमला नई गजल देखिएगा भाई, पेश करता हूं मुलाज़म, सुने दोस्तों। एक सुलगता चीखता एक सुलगता चीखता खूरेज मंजर कैद है। खूरेज मंजर कैद है। सुना दोस्तों, एक सुलगता चीखता, एक सुलगता चीखता खूरेज मंजर कैद है। रात की मुट्ठी में सूरज का मुक़द्दर कैद है, मुक़द्दर कैद है। एक सुलगता चीखता खूरेज मंजर कैद है। रात की मुट्ठी में सूरज का मुक़द्दर कैद है, मुक़द्दर कैद है। रात की मुट्ठी में सूरज का मुक़द्दर कैद है, मुक़द्दर कैद है। और एक ये भी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं मुलाज़म मैं।
ہم جسے صحرا سمجھتے ہیں بہت سیراب ہے، کیا کہنے، بہت سیراب ہے۔ دوستو آپ اچھا سن رہے ہیں تو میں نے جرات کی ہے، میرے ایک ایک لفظ کی آپ حفاظت کر رہے ہیں، میرا یہ شعر بھی اگر محبتوں سے سن لیا جائے تو میں آپ کا احسان مانوں گا۔ پیش کرتا ہوں ملازمت میں۔ ہم جسے صحرا سمجھتے ہیں بہت سیراب ہے، اس کی تہ میں ایک محبت کا سمندر قید ہے، سمندر قید ہے، اس کی تہ میں ایک محبت کا سمندر قید ہے، سمندر قید ہے۔ رات کی مٹھی میں سورج کا مقدر قید ہے، مقدر قید ہے۔ دوستو میری کوشش رہتی ہے کہ میں اپنے شعر کے ذریعے اپنی قوم تک، اپنے نوجوانوں تک کوئی میسج پہنچا سکوں۔ اگر واقعی یہ آپ تک پہنچے اور آپ کو اچھا لگے تو مجھے اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ زبیر بھائی دیکھیے گا۔ بھولنا مت اپنے گھر کی روشنی کو دیکھ کر، روشنی کو دیکھ کر، بھولنا مت اپنے گھر کی، بھولنا مت اپنے گھر کی روشنی کو دیکھ کر، قبر کے تاریک کمرے میں سکندر قید ہے، سکندر قید ہے، قبر کے تاریک کمرے میں سکندر قید ہے، سکندر قید ہے۔ بھولنا مت اپنے گھر کی روشنی کو دیکھ کر، قبر کے تاریک کمرے میں سکندر قید ہے، سکندر قید ہے۔ اور یہ بھی شعر آپ کے دل کو چھو جائے ارشاد۔ تو دعا ملنی چاہیے مجھے۔ پیش کرتا ہوں ملازم میں۔ قبر کے تاریک کمرے میں سکندر قید ہے، سکندر قید ہے۔ جھوٹ جھوٹ سچائی پہ حاوی ہو رہا ہے ان دنوں، ہو رہا ہے ان دنوں۔ اگر یہ شعر دیوبند والے بھی نہ سمجھے تو میں کہاں سناؤں یہ شعر۔ پیش کرتا ہوں، لیکن دوستو کچھ لوگ ہیں، پورا مجمع میں چاہتا ہوں کہ میرے شعر کی تائید کرے۔ میں پیش کرتا ہوں ملازم میں۔ جھوٹ سچائی پہ حاوی، جھوٹ سچائی پہ حاوی ہو رہا ہے ان دنوں، تیرگی آزاد ہے، ماہ منور قید ہے، ماہ منور قید ہے۔ واہ واہ، بہت شکریہ عادل، بہت شکریہ۔ جھوٹ سچائی پہ حاوی ہو رہا ہے ان دنوں، ہو رہا ہے ان دنوں، جھوٹ سچائی پہ حاوی ہو رہا ہے ان دنوں، تیرگی آزاد ہے، ماہ منور قید ہے، ماہ منور قید ہے، تیرگی آزاد ہے، ماہ منور قید ہے، ماہ منور قید ہے۔ دوستو یہ میری بات نہیں، کسی ایک فرد کی بات نہیں،
पूरे मजमे की बात करना चाहता हूँ और पूरा मजमा मेरा इस शेर में साथ देगा, मुझे यकीन है। पेश करता हूँ मेरे मोहतरम प्रोफेसर अनवर जलालपुरी साहब के हवाले से ये शेर आप तक पहुँचाता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। जुबैर भाई, खास तौर से ये शेर यहाँ पर रुड़की के भी कुछ लोग मौजूद हैं, अहले देवबंद भी मोहब्बतों से नवाज रहा है। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। हर घड़ी हर वक्त हर पल सोचता रहता हूँ मैं, सोचता रहता हूँ मैं। सुनेगा भाई आप सब कुछ। हर घड़ी हर बात हर पल, हर घड़ी हर बात हर पल सोचता रहता हूँ मैं हूँ घर की कैद में या मुझ में ये घर कैद है। आमद अपने घर की रोशनी को देख कर कब्र के तारीक कमरे में सिकंदर कैद है, सिकंदर कैद है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं पेश करता हूं दोस्तों, एक गजल की मुसलसल फरमाइश हुई है। मैं हाथ